नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रखा है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप लोग जरूर जाके वहां से वीडियो को देखें और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग कितने हैं? 5 हैं। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, ये 5 नए जिले गठन करने की घोषणा किया है। किसने किया है? आपके गृह मंत्री अमित शाह। अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? और अब हो जाएगी 7 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 से 16 अगस्त के मध्य नई दिल्ली के जनपथ में स्थित हथकरघा हॉट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में हैंडलूम और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा का जश्न मनाना और हैंडलूम बुनकरों और कारीगरों को खरीदारों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना था। ये इसका उद्देश्य है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैबिनेट ने 50,655 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, भीड़ भाड़ को कम करना और देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि सरकार ने घरेलू विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% FDI, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। कितने परसेंट? 100%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2027 से 28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान PM मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी किया है। कितने? 7। स्थापना कहां कहां होगी? आइए आप लोग देखिए इसको। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत अफ्रीका व्यापार परिषद के साथ मिलकर पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? मॉरिशस के व्यापारिक घरानों के साथ साझेदारी में निवेश और विकास को बढ़ावा देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय गणराज्य जर्मनी आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया में सियोल के दक्षिण में प्योंगटेक में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया। और यह जर्मनी यूएनसी का कौन सा सदस्य बना है? 18वां सदस्य बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पसांग लामू शेरपा के नाम पर लामू रखा गया। क्या रखा गया? लामू रखा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट फॉर रिंग तितली को 61 वर्ष बाद अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में फिर से खोजा गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में फिर से खोजा गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ई साक्ष्य न्याय हेतु और न्याय श्रुति एवं न्याय सुमन ऐप लॉन्च किए। कौन कौन से? ई साक्ष्य, न्याय हेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने जलवायु संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच में सुधार करने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए कि भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा और आजीविका दोनों को बढ़ाते हुए मौसम डेटा, आपदा तैयारी और जलवायु लोचशीलता के उपयोग में सुधार करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार जो भी घटनाएं पहली बार होती हैं वह आपके एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार देश में जीवित मानव अंगों के परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किया। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनको जागरूक करना और शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती को शामिल करने की घोषणा किया। कहां के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सेबी ने परिपत्र में घोषणा की कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक या एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के किसी भी समकक्ष अधिकारी को संभावित बाजार दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध होगी और यह 6 हवाई अड्डों में उपलब्ध होगी। आप लोग देखिए, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता में यह सुविधा उपलब्ध होगी। और इसमें एक और पॉइंट है, वो भी देखिए कि यह सुविधा पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लागू है, जिसमें डबल एंट्री के साथ 60 दिनों तक ठहरने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन देखिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वह देश छोड़कर कहां पर आ गई? भारत में आ गई। भारत ने उनको शरण दिया। वह ढाका से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची। कहां पर? गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सहकारी बैंक में विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व के उपचार में एक रूपता के लिए मानदंड जारी किया। किसने? आरबीआई ने। और इसमें एक पॉइंट है, देखिए, ये संशोधित मानदंड शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी और देखिए कौन कौन से हैं। ओडिशा में 600 मेगावाट ऊपरी इंद्रावती परियोजना है, जिसे OHPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा है कर्नाटक में 2000 मेगावाट की शरावती परियोजना है, जिसे KPCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंद महासागर में अशोक सीमाउट, चंद्रगुप्त रिज
और कल्पतरु रिज के नामों को अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एवं यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने मंजूरी दे दी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर शोधकर्ताओं ने मधुमेह रोधी जड़ी बूटी गुड़मार की खोज की। कहां पर? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी एवं केरल की चुलन्नुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया। उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हेमंत सोरेन ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, कृषि आय के बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपए की खर्च करने की घोषणा की। और इनका लक्ष्य क्या है? जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में विकसित करना, ये इसका लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 से 7 अगस्त के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। और इसमें एक पॉइंट है, यह कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक, इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून द्वारा 2024 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो पॉइंट है आप लोग उनको ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है, जिसका स्थान कौन सा है? 86वां स्थान है। इस सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध, कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम बुद्ध है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पटना द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2024 में भारतीय पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म रेजरपे को शामिल किया गया। रेजरपे सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी बनी हुई है, इसलिए यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जेनरेटर तकनीक पर आधारित सुसोल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट की 10 जोड़ियां प्रदान की। एथलीटों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टरों ने विश्व के पहले mRNA फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण रोगियों पर शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल को विश्व के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा प्रदान किया गया है। और AAA+ रेटिंग के साथ अमूल का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 100 में 91 है। 100 में से कौन सा है? 91। इसके पास किसके पास है? अमूल के पास है। केंद्र सरकार ने पारदर्शिता में सुधार लाने और सौर परियोजना में घरेलू घटकों के उपयोग को लागू करने के लिए सौर पैनल निर्माणकर्ता के लिए नियम पेश किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम आधारित
में 35% लिग्निन के मिश्रण की अनुमति देगी। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ लिया। आपने देखा होगा, अभी हमने पहले पॉइंट पढ़ाया था कि जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने वहां पर इस्तीफा दिया और वो भारत में शरण ली हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम में 18 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्र संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेबीपी का गठन किया गया। 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होते हैं। कितने सदस्य हैं? 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछेगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना को 2028 से 28-29 तक बढ़ाने की मंजूरी की। कब तक बढ़ाने की मंजूरी की? 2028-29 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इस योजना में वोल्ट ऑन और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं को भी शामिल किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज के कार्यान्वयन हेतु योजना को अधिसूचित किया गया। और इसमें एक बिंदु है, आप देखिए, सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाने के साथ प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक में 5 वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 4.5% पर स्थिर रखा है। किसने रखा है? आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 से 11 अगस्त के मध्य केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की आधिकारिक यात्रा की। कहां की? मालदीव की, और यह उनकी दूसरी यात्रा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने जालना और जलगांव को जोड़ने वाली 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सहयोग की घोषणा की। और ये क्योंकि अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी विस्तार करना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम 2024 पेश किया है, जो भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण और उत्पादन की देखरेख के लिए पहली बार एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, पर्यावरण संरक्षण और समुदाय कल्याण सुनिश्चित करते हुए सतत अन्वेषण को बढ़ावा देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्मों का अनावरण किया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना
कृषि विविधता को बढ़ावा देना और पोषित संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोग इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। पॉल कगामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। पॉल कगामे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा की गई है और यह आधिकारिक तौर पर 2015 में लॉन्च किया गया था। IIT मद्रास ने लगातार 6वें वर्ष इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। RBI ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 10 सदस्यीय समिति नवंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग उस उद्देश्य देखिए। RBI द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करना, जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं है, आंकड़ों को सुधारने की गुंजाइश बनी रहे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत चर्चित है, इसलिए आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर यह पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान ने ओडिशा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती का विस्तार करने के लिए भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मांड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित की जाएगी। कहां पर की जाएगी? कैनबरा में। और दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा किया। 7वीं भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहां पर की जाएगी? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी है? ये 6वीं है। अगली कौन सी आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में? वो 7वीं होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नील कुरुंजी, आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये बहुत चर्चे में रहा था न्यूज में। नील कुरुंजी जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है, यह एक फूल है। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल किया गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुआयामी भेद्यता सूचकांक लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है? छोटे द्वीप राज्यों और विकासशील देशों को कम ब्याज पर वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करके प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ाने के लिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू करने वाला ऐसा कौन सा प्रदेश है? वो है आपका मध्य प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया। किसने आयोजित किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैम्बर ऑफ अकाउंटेंट्स के साथ राजधानी ताशकंद में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं पैनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, उसका क्या नाम है? डेंगी-ऑल के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की घोषणा किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी कॉमकेज ड्रोन का अनावरण किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहां का है ये? नई दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। 15 अगस्त को भारत सरकार ने नई दिल्ली में लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया और इसकी थीम क्या है? ये है विकसित भारत @2047। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। क्या किया है? बेंगलुरु दक्षिण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए उसको देखते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 5765 चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। कहां पर है? वह है कर्नाटक में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा किया है। किसने शुरू करने की घोषणा किया है? क्रोएशिया। केंद्र सरकार ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोग देखिए, कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 के माध्यम से EOS-08 पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपित किया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएई ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से औद्योगिक दक्षता केंद्र के शुभारंभ पर अपने ब्रिक्स समकक्षों के साथ भाग लिया और इसमें एक पॉइंट है, रूस की अध्यक्षता में आयोजित यह 8वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक है। कौन सी है? 8वें नंबर की है। और इसकी थीम क्या है? इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये इसकी थीम है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित किया गया और इस आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक बाउंस मामलों के निपटान हेतु केरल के कोल्लम में 24x7 ऑन कोर्ट्स नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया गया। कहां पर? केरल में। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों को कम करना। आप लोग देखते होंगे कि हमारे अदालतों में बहुत लंबित मामले हैं, उनको कम करने के लिए ये मुहिम चलाई गई। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कनाईनार मधुवेल करुणानिधि के जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का चलाया गया। 100 रुपए का स्मारक सिक्का किसके जन्म शताब्दी पर चलाया गया? करुणानिधि। आप लोग एक नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो वो याद आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 अगस्त को आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए क्योंकि यह पिछले साल भी चर्चे में रहा है और इस साल भी चर्चे में है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस दिन चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। आप लोग इस डेट को याद रखिए। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। इसलिए ये आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग और डाक विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 20 से 22 अगस्त के मध्य उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी थीम क्या रखी गई? आइए उसको देखते हैं। एक भविष्य का निर्माण।
एक भविष्य का निर्माण इसकी थीम रखी गई। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बैंक ने पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड जारी किया है। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन में विश्व बैंक दे रखा होगा। आप लोग इसको जरूर सही करके आइएगा, भूलिएगा नहीं। नई दिल्ली में 3 नवीन ऑनलाइन पोर्टल प्रॉम्प्ट, ड्रिफ्ट और जल विद्युत डीपीआर। कौन कौन से? प्रॉम्प्ट, ड्रिफ्ट्स और जल विद्युत डीपीआर का शुभारंभ किया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी और यह कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से या उसके बाद से प्रतिस्थापित की जाएगी। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? वह है आपका महाराष्ट्र। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चेन्नई के थिरुविदंधरी से भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, उसका क्या नाम है? र्यूमी 1 लॉन्च किया। कहां से? चेन्नई से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट जारी की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 23 अगस्त के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा पर गए और यहां से उन्होंने पोलैंड से यूक्रेन यात्रा किया और ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखिए कि उन्होंने ट्रेन से यात्रा किया। उस ट्रेन का क्या नाम है? रेल फोर्स 1। उस ट्रेन का क्या नाम है? रेल फोर्स 1। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइफून सानसान जापान के क्यूशु द्वीप पर पहुंचा। टाइफून सानसान जापान के क्यूशु द्वीप पर पहुंचा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल 12 नई परियोजनाओं के से भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा। कौन करेगा? नेपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? ये है पैतोंग तॉर्न सिनावात्रा। ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल, उसका क्या नाम है? हिलकोल, लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट को नौसेना में शामिल किया। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया। कहां पर? गोवा में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया। कहां पर? गुजरात के काकरापार में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू किया। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप लोग याद रखिएगा। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाली शताब्दी समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक हुई। दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक हुई जिसमें रिजर्व के लिए 265.8 लाख रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पर किया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मॉडर्न शोटोकन कराटे फेडरेशन यूपी के तत्वावधान में लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मक्का उत्पादन को 2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क मेरठ में निर्मित की जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और डेनमार्क ने छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन की उत्कृष्टता लाने के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साझेदारी की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत सरकार युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण कौन सी गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी? ये आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में 3710 मेगावाट के 9 सोलर पार्क बनाए जाएंगे। कहां पर? झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मिर्जापुर और प्रयागराज। आप लोग याद रखिएगा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मिर्जापुर और प्रयागराज में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 से 25 अगस्त के मध्य 15वां मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के सेंट किल्डा के पैलेस थिएटर में आयोजित किया गया। और इसमें एक और पॉइंट है, अभिनेता रामचरण तेजा को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? रामचरण तेजा। आपने तेलुगु फिल्म देखा होगा तो वहां के अभिनेता हैं, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित उन्हें यह उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। किसे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को 2 पुरस्कार मिले हैं, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको याद रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। आइए कुछ युद्धाभ्यास हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, क्योंकि यह जो आपका महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त एक ऐसा महीना है, जितने भी आगामी एग्जाम हैं वो यहां से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो एक एक करके इनको देखते हैं। उदार शक्ति, यह 5 से 9 अगस्त के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? मलेशिया के कुआंतंग में, जो मलेशिया में पड़ता है, वहां पर हुआ। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य हुआ। आइए अगला देखते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि यह अभ्यास पूछा भी है। पिछली बार इससे एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी आया था, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 से 25 अगस्त के बीच हुआ मित्र शक्ति अभ्यास। और यह कौन सा संस्करण है? यह इसका 10वां संस्करण है। भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ। आइए अगला देखते हैं। तरंग शक्ति 2024, यह कब हुआ? यह आपका हुआ 6 से 14 अगस्त के बीच और तमिलनाडु के सुलूर में हुआ। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका दूसरा और अंतिम चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। ये आगे का पॉइंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।